हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई का रैगा का मॉक टेस्ट, वो भी जोश वाला मॉक टेस्ट। गाइस देखो, 24 को एग्जाम है, 22 को मॉक टेस्ट लगा रहे हैं हम लोग 2 दिन पहले, और देखो एक 23 तारीख को भी मॉक टेस्ट आएगा। ये दोनों मॉक टेस्ट का नाम है जोश वाला मॉक टेस्ट, ठीक है। ये जोश वाला मॉक टेस्ट क्यों भाई? इस मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही मतलब एग्जाम पैटर्न जो नया पैटर्न है उसके ऊपर रहेगा। बहुत ही दमदार क्वेश्चन होंगे, इजी टू मॉडरेट रहेंगे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी रहेंगे। तो इस मॉक के अंदर जितना आपका मार्क्स आएगा लिख के ले लो, एग्जाम में भी रैगा के सेक्शन में उतना ही मार्क्स आएगा। निगेटिव पॉकेट देख लेना, जितना मार्क्स आएगा ना उतना ही आपके एग्जाम में भी आएगा। लिख लो, आप अभी लिख लो मैं जो बोल रहा हूँ आपसे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? नींबू के जूस का जो होता है पीएच मान कितना होता है बताओ, लेमन जूस का। तो कहोगे सर ऑप्शंस में तो है ही नहीं वो जितना होता है। तो इसमें कह रहा है 7 से कम, 7 के बराबर, या फिर अनुमान सही नहीं है, या फिर 7 से अधिक। बोलोगे, कुछ लोग लगाएंगे अनुमान सही नहीं है, बट दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो पूछा गया अनुमान कितना है, तो 2 से 3 के बीच में होता है ना पीएच मान। तो 2 से 3 क्या है, वो 7 से कम होता है कि नहीं होता? तो बस 7 से कम आंसर करो ना, फिर क्या ज्यादा सोचना है। आप 2 पॉइंट समथिंग खोज रहे होगे जो कि है नहीं, बट ये चीज है हमारे हाथ में, 7 से कम। तो अनुमान सही नहीं है, करने वाले का आंसर सही नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लक्षद्वीप का नाम सुने हो? लक्षद्वीप बताओ जरा कमेंट करके, इसकी कैपिटल कहाँ पे है, राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप होते हैं? टोटल मिला के 36 द्वीप होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, 36 द्वीप होते हैं लक्षद्वीप के अंदर। कैपिटल बताओ जरा कमेंट करके गाइस आप लोग। भारत के राष्ट्रपति में द्रौपदी मुर्मू का कौन सा स्थान है? मतलब द्रौपदी मुर्मू जो नई राष्ट्रपति बनी है वो कौन से नंबर की बनी है? 12, 13, 14, 15 कौन सी? तो आप सोच रहे होगे कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि नई राष्ट्रपति का नाम बताओ। बहुत कम चांसेस है कि ऐसा सवाल पूछे, वो इससे घुमा के पूछ सकता है। वो पूछेगा बताओ वो कौन से नंबर की बनी, तो 15th नंबर की है, ये चीज याद रखोगे आप। और है कि स्टेपी घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? तो यूरेशिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एशिया और यूरोप के जो मध्य वाला भाग होता है ना, वो मतलब रशिया में पड़ता है वो वाला हिस्सा, ठीक है। तो रूस में होता है वो। क्लियर? आगे देखो, तिलचट्टा क्या है? तिलचट्टा क्या है भाई? हार्बीवोरस शाकाहारी, या फिर ओमनीवोरस सर्वाहारी, या फिर सैंग्यूवोरस रुधिराहारी, या फिर कार्निवोरस। तो देखो तिलचट्टा सर्वाहारी होता है। समटाइम वो तेलों पीने लगता है, छोटे छोटे कीड़ा को भी खा जाता है, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग सर्वाहारी। कुछ खा जाएगा, कभी कभार पतला पतला घास टाइप का बहुत कोमल होता है, वो भी खा लेते हैं वो लोग, नहीं मिलता है तो। आगे देखो, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो ये टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। ये तो सवाल बहुत ही फेमस है, आपने देखते देखते कर लिया होगा, क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही दिमाग में तो स्ट्राइक कर गया होगा ना टोडरमल। आगे देखो, दिनार किस देश की मुद्रा है? पूछ रहेगा आपसे करेंसी। दिनार किस कंट्री की है? तो आपने ऑप्शन देख लिया, चीन की है नहीं, ईरान इराक को आपको लग रहा होगा, तो ये इराक की है, ठीक है। दिनार इसी की जो है मुद्रा है। आगे देखो, क्वेश्चन 8 है मैथ का क्वेश्चन, और ये मॉक टेस्ट जो सोच रहे होंगे ना इजी है, तो इस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद ना, जो मैंने एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट पे जो मॉक दिया था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रैगा का। उस मॉक को देख लेना, वो इससे भी इजी है। एयरफोर्स वालों ने ऑफिशियल मॉक को इससे भी इजी दे रखा है, मेरा तो कतई उससे डिफिकल्ट ही है, ठीक है। देख लो, एक ई आई पहले 40% बढ़ा दी जाए, फिर 20% घटा दी जाए, तो एक ई आई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है बताओ। देखो, अब एक ही आय में मतलब पहले 40% बढ़ा रहे हैं, फिर 20% घटा रहे हैं। तो मैंने आपको प्रतिशत चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ाया था, R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 बाई 100, ठीक है। जब एक चीज बढ़ाई जाए और एक चीज की कीमत घटाई जाए, तब हम जाके इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और इजिली हम लोग क्या कर लेते हैं, आंसर यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग इजिली आंसर निकाल सकते हो। अब ये R1 में क्या हो गया, जो बढ़ रहा है, तो 40% बढ़ाया जा रहा है, माइनस 20% घटाया जा रहा है, माइनस 40 इंटू 20 बाई 100, ठीक है। आप लोग पता नहीं क्या क्या मान ले रहे होगे, यहाँ पे 100 200 मान रहे होगे, तो 20 माइनस 8 बराबर 12%। 12% की इंक्रीजमेंट हुई है उसके इनकम के अंदर। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर कैसे शॉर्टकट में बना लिया, हम तो 100 मान के बनाते हैं। तो यही फायदा होता है टू स्टडी से पढ़ने का। आगे देखो, 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, देख ठीक है, बैठा हुआ देखता है कि वो बैठ के देख रहा है टुकुर टुकुर, कुछ काम तो है नहीं, बाहर की तरफ क्या देख रहा है, गाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी? अच्छा देखो, एक चीज बताओ, ये तो छोड़ो क्वेश्चन बाद में बनेगा, ही बताओ पहले, वो इंसान जो है रेलगाड़ी में बैठ के इतना कुछ मेजर कर ले रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है, उसकी स्पीडो मेजर कर ले रहा है। हम बैठे बैठे बताओ निकम्मे की तरह गप लड़ाते हैं, देखो कितना इंटेलिजेंट इंसान है। तो सबसे पहले पूछ रहा ट्रेन की लंबाई बताओ,
तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या मान ले, जब ट्रेन का लंबाई दिया हो, प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हो, तो दोनों को जोड़ते हैं। तो ट्रेन का लंबाई दिया नहीं, प्लेटफॉर्म का लंबाई 200 मीटर प्लस ट्रेन का लंबाई को टी मान लो। स्पीड है उसका 60 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। टाइम दे रखा 18 सेकंड, तो 18 कट गया, 200 प्लस में ट्रेन का लंबाई प्लस में 300, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 300 में से 200 माइनस कर दो, 100 मीटर का जो है ये ट्रेन का लंबाई हो गया, ठीक है। 100 मीटर लंबा ट्रेन है, टेंशन ना लो, बहुत ही ठीक है। प्लेटफॉर्म का आधा है ये, ठीक है। अगला अब कह रहे हैं क्या आपसे, 5, 18, 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करो। चौथा अनुपातिक, तो रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने पढ़ाया था ना कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है सर, FOURTH प्रोपोर्शनल, ठीक है। का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, BC/A, ठीक है। तो B के जगह पे क्या है 8, C के जगह पे है 15, A के जगह पे है 5, तो ये हो जाएगा 5 की 15, 8 × 3 24 आंसर। मतलब 5 से हमने क्या किया ना, इसको 15 को डिवाइड किया और ये 8 × 3 कर दिया, 24 आ गया। तो गाइस ऑप्शन नंबर C हो गया करेक्ट आंसर। तो बताओ कितने लोगों को डाउट है, क्या डाउट होगा, इसमें भी कोई डाउट वाली चीज है क्या आपको? चलो आगे देखते हैं बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का औसत जो है 10 है, 12 संख्याओं का औसत क्या होगा यदि दो ऐसी संख्या उनमें से जोड़ दी जाए जिनका योग 20 हो जाए। कुछ लोग कहेंगे 10 का जब 10 है तो 12 का 12 हो जाएगा, कुछ लोग ऐसा लॉजिक लगा देंगे, बट आप गलती हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो कैसा होता है, 10 संख्याओं का औसत 10 है तो 10 × 10 कर दोगे तो टोटल योग बन जाएगा ना, एवरेज चैप्टर मैंने पढ़ाया था। अब दो संख्याएं जो जोड़ी जा रही हैं वो 12 संख्याओं का औसत क्या होगा अगर दो संख्या जोड़ी जाए जिनका योग 20 है, तो वो दोनों संख्याओं का योग 20 है। अब टोटल कितनी संख्याएं हो जाएगी, 10 संख्या पहले थी और दो संख्या जुड़ गई, 12 संख्या हो गई। तो 100 प्लस में 120, 100 प्लस में 20 जोड़ोगे तो 120 बटा में 12, ये डिवाइड कर लोगे तो वापस से 10 आ जाएगा। वापस से आंसर क्या आ गया, एवरेज उनका 10 ही है, ठीक है। चलो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ज्यादा 3-5 दिमाग लगाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा। जैसे हम लोग खुरपाती वाला दिमाग लगा रहे थे ना कि 10 संख्या का औसत 10 है तो 12 का 12 होगा, तो फिर इसे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना ये LCM HCF चैप्टर रिसेंटली मैंने पढ़ा के खत्म किया था 1-2 दिन पहले। ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लसम मतलब लसम, ठीक है, लघुत्तम समवर्तक LCM जो है 400 है, ठीक है। और देख रहे ना LCM ऑफ एनी टू नंबर्स 400 एंड MCP मतलब होता है ये चीज काम गड़बड़ है यहाँ पे ना SCF लिखना चाहिए था, मैंने MCF लिख दिया, इसको मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर दे रहा हूँ, क्लियर। अब दिख रहा है आपको SCF जो है 20 है उनका, तो बोल रहा है अगर उनमें से एक संख्या जो है 80 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। तो मैंने आपको LCM HCF चैप्टर में क्या पढ़ाया था, एक ही दिन के अंदर खत्म किया था ना LCM HCF, क्या पढ़ाया था, LCM इंटू SCF बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM अपना है 400, SCF कितना है 20, फर्स्ट नंबर 80 है, सेकेंड नंबर हमको पता नहीं है, सेकेंड को सेकेंड छोड़ दो। ये 20 को ना 80 से डिवाइड करोगे तो 4 बार में कट जाएगा, ये 4 को डिवाइड कर दोगे 100 से तो 100 टाइम्स में कट जाएंगे। तो सेकंड नंबर बराबर क्या आ गया आपका 100, ठीक है। तो 100 जो है कंप्लीटली आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई होप की चीज क्लियर है, इसके अंदर कोई दिक्कत होगा नहीं, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना, दो भाइयों A तथा B की उम्रों का रेशियो दे रखा है 3:4 है, ठीक है। यदि उनकी उम्रों का योग 35 साल है तो A की उम्र कितनी हो जाएगी, ये चीज बताओ। देखो A का और B का रेशियो दे रखा है 3:4, तो मान लो A का एज 3x मान लेते हैं तो B का एज कितना हो जाएगा 4x। अब दोनों का एज जोड़ोगे ना 3x प्लस में 4x तो इनका वैल्यू 35 ईयर्स आ जाता है। तो 7x बराबर 35, x बराबर कितना हो गया 7, 5 हो जाएगा ना, 5 से डिवाइड कर देंगे 7 को, तो ठीक है। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दोगे 35 को तो क्या बचेगा 7 पचे 35, 7 5 जा 35, ठीक है। तो A का एज पूछ रहा है, A बराबर कितना है 3x है तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 ईयर्स, क्लियर है ना। अगर B का पूछता है तो हम 4 में मल्टीप्लाई कर देते 5 को, B का एज 20 ईयर्स हो जाएगा, बट ये क्या पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ A, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है 5p बराबर 7q बराबर 3r है, तो PQR का रेशियो बताओ। 5p बराबर 7q बराबर 3r, तो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर पढ़ाया था, जब भी ऐसा सवाल दे तो PQR का आपसे पूछता है, देखना आपको एग्जाम में देगा ऐसा सवाल, तो क्या हो जाएगा 1/5 रेशियो 1/7 रेशियो 1/3, 1/1 करके बाहर निकाल देते हैं इन सबको, क्लियर। अब क्या करोगे जनाब, या तो 5 7 3 का LCM निकाल के तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ये 5 को छोड़ के जो मतलब यहाँ पे ऊपर वाले के 5 के ऊपर वाला इनका रेशियो क्या होगा 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 7 × 3 21। अब सेकंड वाला रेशियो निकालना है तो सेकंड वाले का नीचे वाला भूल के
पहले और तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करो, 5 एंड 3 को 15 और 15 को एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ही आ जाएगा। क्लियर है ना। अब थर्ड वाले का निकालना है ना, तो थर्ड वाले का नीचे छोड़ दो, सेकंड और फर्स्ट वाले का 7 इंटू 5 करोगे तो 35, और 35 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 35 ही आ जाएगा। तो पी क्यू आर का रेशियो जो हो गया जनाब आपका ये हो गया 21, 15 और 35 है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ सही होगा। बिल्कुल भी आसान है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ये कैसे कर रहे हो, आपकी ओरालॉजी कैसे लगा रहे हो, तो जाके ना आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर देख लो, मैंने जो पढ़ाया है मैंने उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाए हैं जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम के अंदर कई अगर थोड़ा बहुत शॉर्टकट यूज नहीं करते हो, खाली बेसिक के भरोसे रहोगे तो काम नहीं चलेगा आपका। हमको टाइम भी बचाना होता है क्वेश्चन बनाने के साथ साथ, ऐसे थोड़ी खाली क्वेश्चन बनाते रहेंगे टाइम में ना धुन मिलेगा, ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है। चलो फिर आगे 4 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत। देखो देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, मैं जो डायलॉग बोलता हूँ वही है। देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है बट बड़ा ही मतलब माथा पेची वाला सवाल है, थोड़ा सा मतलब आपको इरिटेट करेगा एग्जाम में। अब 4 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये कह रहा है 1 आवर का 4 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है, ऐसे करके निकाल लो। कहोगे सर कैसे निकाले, देखो 1 घंटे बराबर क्या होता है 3600 सेकंड हो जाता है। ठीक है, ओके। अब 4 मिनट प्लस में 12 सेकंड का वैल्यू निकालो, तो 4 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 इंटू 4 प्लस में 12 तो हो जाएगा 240 प्लस में 12 इज इक्वल टू 252, यही हो जाएगा ना 252 सेकंड। तो ये 252 सेकंड हो गए अपने ये चीज, तो ये तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो 252 सेकंड जो है 252 सेकंड 3600 का एक कितना प्रतिशत है जनाब, तो 3600 से डिवाइड कर दो ना, 7 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 7% है। सिंपल सा एक लॉजिक है अपना, हमारे पास दिमाग है सर, हम कर लेंगे, बोलना कमेंट करके ये चीज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 5 12 27 58 121, तो अगला सीरीज क्या होगा सर बताओ। और यहाँ पे जो फ्री माइंडेड होके क्वेश्चन बना रहे हो ना 2-2 घंटे लगा के क्वेश्चन पे, वैसा नहीं चलेगा एग्जाम में। तो कोशिश करो कि विद इन 40 सेकंड एक क्वेश्चन बन जाए। सोच लो 25 मिनट में 30 क्वेश्चन बनानी है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं मिलने वाले आपको। ठीक है, 40 से 50 सेकंड के अंदर ही एक क्वेश्चन कर लोगे बेहतर होगा। आगे है 1 को 2 लिखते हैं, 2 को 5 5 को 12 27 58 121, कैसे चलेगा दुनिया। देखो 1 का स्क्वायर करके या फिर 1 का स्क्वायर छोड़ो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, इसमें क्या करोगे, अच्छा इसमें 0 जोड़ना है पहले, 1 नहीं जोड़ना भाई, गलती मैंने कर दी यहाँ पे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके इस बार 2 जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 है ना, 5 इंटू 5 2 जा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। फिर 12 को 2 से ही मल्टीप्लाई करके अगला 3 जोड़ेंगे ना हम लोग, तो 12 इंटू 2 कितना होता है 24, 24 प्लस 3 कितना होता है 27, 27 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दो हो जाएगा, तो 54 प्लस में 4 58 हो गया। 58 इंटू 2 कर लो, इस बार 5 कर लो। ठीक है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 116, 116 में 5 जोड़ोगे तो 121 हो जाएगा सर। अब 121 में फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड कर लो, तो क्लियरली यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 दूनी 4, 2 प्लस इतना 6, 242 में कर लोगे तो 248 हो जाएगा। ठीक है, 248 आपका आंसर हो गया। तो गाइज आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, मुझे भी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, बी में है ना। समटाइम्स होता है क्या ना कि मैं जल्दीबाजी में आंसर बोल देता हूँ कि ये वाला होगा, ठीक गलती पे कर देता हूँ, तो जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ना हो जाता है कभी कभार, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। ठीक है, तो कभी कभार जो हो जाता है तो ऐसा कंडीशन में ये चीज़ देखा करो, जो यहाँ पे मैं सॉल्व करके आंसर लाया हूँ उसी को आंसर समझा करो। इधर तो मान लो इधर तो गलती से लग जाता है अपना, देखो पेन नहीं ना है कि जहाँ पे हम रखेंगे, कभी कभार ये टेक्निकल चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, ग्लिच हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो 3 10 20 33 49 68। ठीक है, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा। अब बताओ 3 में हम क्या करेंगे, 3 10 20 33 49 68, तो अगला क्या हो जाएगा। देखो 3 में कितना जोड़े हो आप, ये चीज़ बताओ। 7 जोड़े हो, इसमें कितना जोड़े हो आप 10 जोड़े हो। 20 में कितना जोड़े हो आपने 30 जोड़ा तो इतना आया 13। 13 के बाद कितना जोड़ा गाइस आपने इसके अंदर क्या जोड़ा हमने 16 जोड़ लिया। फिर इसके अंदर कितना जोड़ा गाइस हमने 19 जोड़ लिया। मतलब देखो 3-3 का गैप है सर, इसके अंदर 3-3 का गैप है ना, इसके अंदर 3 का गैप 3 का गैप। इस बार 19 में कितना जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे तो 20 21 22 हो जाएगा ना, तो 68 प्लस में 22 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 17 का जो हो गया डी नंबर करेक्ट है इसका। आगे देखते हैं 18th नंबर क्वेश्चन देखो, बी
जी एन कर लो, बी डी जी कर लो, जी जे एन कर लो, या फिर एन आर वाट कर लो। अब देख लेते हैं क्या होगा किसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है बी के बाद डी है कि जी है कि जी है कि एन है। क्लियर? तो देखो ये जो सीरीज चल रहा है कुछ इस तरीके से चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, मैंने कर लिया, आप देख लो, दिमाग लगा लो। क्योंकि देखो ना, बी के बाद डी आता है, फिर जी आता है, बी और जी के बीच में काफी बड़ा गैप है, जी के बाद एन के बीच में काफी बड़ा गैप है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो बी के बाद डी है, फिर जी है, मतलब देखो कितना जोड़ा, तो सी डी हमने 2 जोड़ा, ई एफ जी हमने 3 जोड़ा, मतलब पहले वाले से एक ज्यादा जोड़ा। ठीक है, उस तरीके से देखो जी जे और एन के अंदर क्या है ना, एच आई जे हमने पहले 3 जोड़ लिया, अगले वाले में फिर 4 जोड़ना चाहिए ना, क्योंकि एक ज्यादा जोड़ रहे हैं हम लोग, तो जे के बाद के एल एम एन 4 जोड़ा, सही बात है। एन में देख लो कितना जोड़ा, तो आर आया, ओ पी क्यू आर 4 जोड़ लिया हमने इसके अंदर। तो इस बार एन में 5 जो सॉरी आर में 5 जोड़ेंगे तो जो वैल्यू होगा 1 चाहिए, तो एस टी यू बी डब्ल्यू हो जाएगा अपना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर है ना? देखो पहले वाले में जो जोड़ा हमने उससे एक ज्यादा जोड़ा, फिर इसके अंदर जो पहले वाले में हमने जोड़ा उससे एक ज्यादा आगे जोड़ा, तो जस्ट लाइक कि एन में कितना जोड़ेंगे तो आर आएगा, उससे एक ज्यादा जोड़ो तो आर वाले से अगले वाले को वैल्यू लिख देंगे हम लोग। क्लियर? तो एक अगला वाला वैल्यू जो है आप निकाल लो यहाँ से। अभी देख लो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। 19 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा मैं काफी स्पीड में समझा रहा हूँ ना, थोड़ा मैं स्लो स्लो होके समझाऊंगा, अदरवाइज इरिटेट हो जाओगे आप लोग भी। देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब थोड़ा आराम आराम से बताऊंगा, काफी मैं फास्ट चल रहा था, अभी रियलाइज हुआ मुझे। एक्चुअली देखो मेरा कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा फास्ट है, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है, और मुझे ये चीज़ मैं सोच नहीं पाता ना, ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप थोड़ा उतना जल्दी कैच कर पाओगे कि नहीं। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होते तो आप कैच कर लेते, क्योंकि मेरे जितने भी लाइव क्लास के अंदर रेगुलर बच्चे थे वो सब कैच कर लेते हैं फास्ट चलने पे। अगर बहुत सारे लोग नए नए जुड़ रहे हैं अभी धीरे धीरे, वो लोग नहीं कैच कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो समझ जाओगे पढ़ते पढ़ते। आगे देखो, एक इसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। भाई कहाँ भाग गया यार, ये रहा, 5 किलोमीटर जाता है और उत्तर की ओर जाता है 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, देखो अब वो किस दिशा में जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर जा रहा होता है, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ के वो 3 किलोमीटर जा रहा होता है, यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़कर वो 5 किलोमीटर जा रहा होता है। अब किस डायरेक्शन में जा रहा है बताओ, तो नीचे की साइड कौन सा डायरेक्शन होता है बताओ, साउथ होता है कि नहीं? तो क्लियर है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन, अब कह रहा है क्या, देखो दिए गए चित्र दिए गए त्रिभुज राजनेताओं का, मतलब ये जो फिगर के अंदर ट्रायंगल दे रखा है ना, वो कह रहा है क्या है, जो ट्रायंगल्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिशियंस को, और जो सर्कल है वो कह रहा है वृत्त खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस प्लेयर्स को। आयत जो होता है मतलब रेक्टेंगल जो अपना है यहाँ पे, चिकित्सकों को, डॉक्टर्स को बता रहे हैं। तो बताओ चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए, कौन सा नंबर से अंकित स्थान ऐसे राजनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी भी और डॉक्टर भी? सुनो यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, इनमें बताना कि कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियंस है जो प्लेयर्स भी होना चाहिए, ठीक है, प्लेयर्स भी होना चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए, वो बताओ। इसमें एक्चुअली मैंने लिख दिया इसलिए ना, क्योंकि यहाँ पे हिंदी का इंग्लिश लिखा नहीं गया नीचे वाला लाइन का, तो फिर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको बताना है कौन ऐसा, फाइंड आउट द पॉलिटिशियन दोज आर प्लेयर्स एज वेल एज डॉक्टर्स। ठीक है, तो वो मतलब प्लेयर्स के साथ साथ डॉक्टर्स भी होने चाहिए, तो मतलब वो तीनों के अंदर आना चाहिए। तो तीनों के अंदर कौन सा आ रहा है, 9 नंबर, तो 9 नंबर करेक्ट आंसर है, दिख रहा है आपको। चलो आगे क्या रहा है ना, कि उसी फिगर के अंदर बताओ ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो खिलाड़ी भी हैं और राजनीतिज्ञ भी। तो मतलब वो प्लेयर्स भी होने चाहिए, और प्लेयर्स को कौन, सर्कल बता रहा होता है, और राजनीतिज्ञ को भी, जो ट्रायंगल्स भी होना चाहिए। ठीक है, वो इन दोनों के अंदर आना चाहिए। कहोगे सर 8 है। अब देखो गाइस, ये उसने कंडीशन रखा नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा, बस बोला कि जो इस इन दोनों के अंदर वो अंदर अंदर आ रहा है, भले वो रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है कि नहीं, उससे मतलब नहीं, आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है। तो देखो सर्कल के अंदर और ट्रायंगल के अंदर 8 और 9 दोनों आ रहे हैं, तो हम 8 + 9 करेंगे। अगर ये चीज़ कह दिया होता ना कि वो जो है शुड नॉट बी डॉक्टर, ठीक है, वो डॉक्टर नहीं होने चाहिए, तब हम लोग 9 को काउंट नहीं कर रहे होंगे, बट अभी ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, तो 8 + 9 करके 17 करेंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लॉजिक समझना आप लोग, कुछ लोग एग्जाम में 8 आंसर कर देंगे, गलत हो जाएगा। आगे देखो, इस क्वेश्चन का बड़ी मतलब दुविधाजनक को आंसर है, बताओगे आप लोग कमेंट करके किसने किसने सही किया। कह रहा है ना संगीतकार, वाद्य वादक, वायलिन वादक, बताओ। कह रहा है कि यहाँ पे म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, वायोलिनिस्ट। ठीक है,
अब चलो मुझे यह बताओ कि कौन सा संगीतकार है जो कि वाद्य वादक और वायलिन वादक होना चाहिए। तो चलो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो जो संगीतकार होगा वो ये दोनों चीज़ें बचाएगा, क्योंकि नाच गान से संबंधित ही ये सभी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट जितना भी है वो सभी, सरोद फरोद वायलिन जितना भी चीज़ है वो सभी नाच गान से संबंधित है। तो पहले तो ये जो क्या हो गया, म्यूजिशियंस का हो जाएगा ये, ठीक है। और एक चीज़ जो है इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही क्या, वायलिन भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ही है, चाहे शहनाई हो गया चाहे सरोद हो गया, ये सभी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। अब उसी में से कुछ लोग वायलिन बजा रहे होंगे तो वायलिन को इस तरीके से कर दो, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर बी, और इसका आंसर भी बी ही होगा, एग्जाम में आया हुआ था तो करेक्ट आंसर बी था। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे तो फिर कुछ भी आंसर कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। देखो गाइस मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे नमूने ऐसे हैं जो सही को भी गलत साबित करने पे पड़े रहते, तो फिर आपका कल्याण होगा, ठीक है। आगे देखो, 5 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में दर्शाती है, तो मिनट की सुई किस दिशा की तरफ दर्शाएगी। अब देखो 5 बजे घंटे की सुई कहाँ पे होती है घड़ी में, यहाँ पे आवर्स का होता है और ऊपर में क्या होता है, मिनट का होता है ना। तो देखो ये डायरेक्शन जो है, ये वाला डायरेक्शन कौन सा है मुझे बताओ, ये है ईस्ट है, ये है अपना साउथ है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो ये ईस्ट साउथ हो गया। थोड़ा गला फंस रहा था, सॉरी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि ये आवर्स का जो है ना, ये आवर्स होला, इसको कह रहे हैं कि वो नॉर्थ हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो नॉर्थ होना था एक्चुअली यहाँ, वो पूरा 135 डिग्री रोटेट करके आगे की तरफ बता रहा है, मतलब जो एक्चुअली अभी हम लोग बता रहे हैं इससे 135 डिग्री पीछे वाला जो पोजीशन है वो नॉर्थ होता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो सीन है, मिनट का सुई है, उससे 100 पीछे की तरफ जाओगे 135 डिग्री यहाँ पे, तो वो जो डायरेक्शन होगा एक्चुअली वो वाला यहाँ का बताएगा। तो ये साउथ एंड वेस्ट है, तो साउथ एंड वेस्ट वाला जो होगा यहाँ पे बताएगा, ठीक है। जो ग्लिच आ जाता है तो साउथ एंड वेस्ट होगा। ये चीज़ अगर समझ में आ गई ठीक है, अदरवाइज क्लॉक मारो सर्च, क्लॉक रीजनिंग बाय A to Z स्टडी, 2-3 वीडियोज होंगे, समझ लेना। आगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रुक जाओ मैं बताता हूँ, थोड़ी सी गले में खराश हो गई अभी, एक्चुअली कंटिन्यू बोलते बोलते ये चीज़ें हो जाती हैं, लगातार बहुत सारी क्लासेज हम लोग रिकॉर्ड करते करा रहे होते हैं, इसके बीच में सभी चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। आगे देखो क्या हो रहा है, गोपाल गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। देखो तो गोपाल गोविंद से किस प्रकार संबंधित है, तो इस सवाल को बनाने के लिए गाइस यहाँ पे किसी भी प्रकार का अपने को पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इस नमूने को देखो, जो गोपाल है गोविंद की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है, उसके पिता, अब गोविंद के पिता जो है मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं मतलब क्या, इसका मतलब बताओ। तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र में कौन हो जाएगा, तो अब कह रहा है क्या, तो गोपाल गोविंद से किस प्रकार संबंधित है। तो गाइज यहाँ पे देखो, अब कह रहा है क्या, गोपाल कह रहा है कि जो है गोपाल ये कह रहा है क्या, मेरे पिता का मतलब इसके पिता का इकलौता पित्र जो है वो क्या है, वो है नीचे वाला इंसान। ये गोपाल कह रहा है ना, ये नहीं थोड़ा रुको, ये जो क्वेश्चन हमने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया यहाँ पे। ये कह रहा है क्या, मेरे पिता के इकलौते पुत्र नहीं, उसके पिता मेरे पिता के, ठीक है। अब देखो जो गोपाल के जो ये क्या कह रहा है, देखो उसके पिता जो हैं, गोविंद के पिता जो हैं वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मतलब समझ में आ रहा है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र तो मैं खुद हो गया, ठीक है। अब वो जो मैं खुद क्या हो गया, अब जो गोपाल खुद क्या हो गया, वो गोविंद का बाप निकल गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसका फादर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी से कंसेप्ट था, इसके अंदर कुछ था नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें से ऑड नंबर चुनो, सबसे अलग कौन सा है वो चीज़ चुन के आप कमेंट सेक्शन में करो, ठीक है। तो मतलब आंसर करो, कमेंट मत बताओ। तो यहाँ पे सबसे सिंपल सा लॉजिक है, 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, ये क्या है 11 का क्यूब है ना, 11 इंटू 11 करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा 99। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, और ये 14,641, 11 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, मतलब 11 का पावर 4 है, ठीक है, 11 का पावर 4 है। तो ये सभी 11 से मतलब समझ रहे हैं, 11 का स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये पावर 4 है, बट ये कुछ नहीं है, 11 का स्क्वायर कुछ नहीं है, तो ये जो है सी सबसे अलग है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें से सबसे अगला सीरीज बताओ क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे घड़ी की 2 सुइयाँ, ये वाली छोटी वाली आवर्स की सुई है, ये बड़ी वाली मिनट की है, आवर्स मिनट, आवर मिनट, ये आवर और ये मिनट, ये है क्या आवर और ये है जो मिनट है, ठीक है। तो इस तरीके से बतानी है अपने को। तो सबसे पहले देखो जो घंटे की सुई यहाँ पे थी वो अभी यहाँ पे आ गई, मतलब ऊपर में जो घंटे की सुई थी इस साइड वो इधर आई है, मतलब 90 डिग्री घूमी है पीछे की तरफ, ठीक है। और फिर देखो ये यहाँ से ना नीचे आ गई, मतलब इस बार 90 से 45 डिग्री घूमी है। फिर देखो यहाँ से यहाँ पे आ गया ये, मतलब इस बार यहाँ पे आ गया, इस बार फिर 90 डिग्री, मतलब ये जो आवर्स की जो सुई है वो पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लो,
यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री रोटेट किया और यहाँ से देखो ऊपर जो गया है वो 45 डिग्री रोटेट किया। तो इस बार ऊपर की साइड चला जाएगा ना आवर्स की, 90 डिग्री की बारी है। अगली बार 90 डिग्री रोटेट करेगा तो आवर्स की सुई ऊपर की साइड में किसमें है, ए में है और डी में है। क्लियर है। अब देखो इसको जरा मैं मिटा लूँ, हमको तो आवर्स का सुई मिल गया कहाँ कहाँ पे है। अब बारी अपने को मिनट की सुई के बारे में। अब देखो मिनट का सुई यहाँ पे था, अब देखो यहाँ पे आ गया, मतलब ये क्लॉकवाइज पहले यहाँ था, अब यहाँ पे 135 डिग्री। तो जो मिनट की सुई है, मिनट की 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई। फिर देखो यहाँ से जो है ऊपर की साइड गया तो फिर ये 135 डिग्री फिर क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। तो मतलब ये बार बार 135 डिग्री घूम रहा है। तो अभी कहाँ पे है ये नमूना, कहाँ पे है जनाब, यहाँ पे है ना, ये वाला है शायद। जरा मैं इसको देख लेता हूँ बढ़िया से, मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, दोनों एक जैसा लग रहा है यहाँ पे। नहीं वो नहीं है, पीछे वाला देखो, यहाँ पे हमने देखा ना ये वाला वापस से यहाँ मुड़ा था, तो ये वाला है। ठीक है, इस साइड वाला जो है ना ये वाला है, मतलब पीछे वाला जो है, पीछे की साइड से जो है वो, उसको ना 130 डिग्री आप क्लॉकवाइज घुमा लो। 130 डिग्री जब घुमाओगे क्लॉकवाइज तो ऊपर जाएगा तो 90 डिग्री, और इधर घूमेगा तो मतलब ऐसे 100 मतलब सॉरी 135 डिग्री घुमा लो, तो यहाँ तो 45 डिग्री रोटेट किया, तो मतलब ये वाला ऐसे आ जाएगा। क्लियर। मतलब ये जो आप खुद से दिमाग लगा लो, 135 डिग्री घूम रहा है ये क्लॉकवाइज, और आवर्स की सुई थोड़ी नौटंकी कर रही है, मतलब कमर मटका मटका के चल रही है, पहले 90 डिग्री फिर 45 डिग्री फिर 90 डिग्री फिर 45 फिर 90, इस तरीके से। चलो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 27 नंबर कह रहा है क्या अगर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक समझो, ये जो 5 भुजा वाला आकृति था, सबसे पहले इसको उलट दिया हमने और साइड पे डॉट 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 मार दिया और एक बीच में डॉट डाल दिया। क्लियर। अब ये जो चीज़ है इसको उलट भी दोगे तो सेम दिखेगा, इसमें तो कुछ अपने को बदलने वाला है नहीं। अपने को ये देखना है कि बीच में एक डॉट शामिल होना चाहिए, तो जो बीच में डॉट शामिल है वो 4th नंबर के अंदर है, कुछ नहीं करना था, इजी सा कंसेप्ट था। इसको भी देखो ए और बी को देख के ना, और इसी तरीके से अपने को ए को बी को जिस तरीके से किया गया है, फिर हमको सी को डी को उसी तरीके से करना चाहिए। अब देखो इसके अंदर कितनी है, ऊपर में देखो 1 2 3 लाइन है, और देखो ऐसे 1 2 3 4 लाइन है, मतलब ये ऐसे 1 2 3 4 परपेंडिकुलर में 4 लाइनिंग है, और इस तरीके से 1 2 3 लाइनिंग है। अगले वाले में देखो ये एक इधर से और एक नीचे से कट गया, मतलब 3 लाइन है और ऊपर से 2 लाइन है, दिख रहा है आपको, मतलब एक एक लाइन दोनों साइड से खत्म हो गया। तो इसमें क्या है गाइस, 2 लाइनें इस तरीके से परपेंडिकुलर, नीचे से एक लाइन, तो एक एक लाइन दोनों तरफ से खटाएंगे तो सिर्फ इस तरीके से परपेंडिकुलरली मतलब एक लाइन दिखेगा अपने को। करेक्ट आंसर क्या है, 3 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सबसे अलग क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे बन जाएगा। देखो यहाँ पे जो एरो है वो यहाँ पे आ गया, ध्यान से समझो। यहाँ पे मैं इस तरीके से ग्राफ बनाता हूँ, पहले एरो यहाँ पे था, अब ये जो एरो है यहाँ पे आ गया, मतलब कितना डिग्री घूम के आया ये चीज़ बताओ। यहाँ से यहाँ आने में 90 डिग्री लगता है और यहाँ से 45 डिग्री, मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको पकड़ लेते हैं बड़े वाले साइड को, या फिर जस्ट लाइक हम इस स्क्वायर को कर लेते हैं, या फिर किसी को भी ये बराबर के साइन को कर लो। 135 डिग्री घुमाओ, अगर जो चीज़ यहाँ पे है 135 डिग्री रोटेट करेगा तो कहाँ पे जाएगा ये चीज़ बताओ मुझे कमेंट करके। तो पहले यहाँ पे था, ये नुकीला वाला पार्ट देख लो ना इसका, ठीक है, उसको 135 डिग्री रोटेट करा लो, कहाँ पे जा रहा है ये चीज़, थोड़ी सी समझने वाली चीज़ें हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो पहले यहाँ पे था, ठीक है, तो ये बीच में है, तो मतलब ये टोटल मिला के नीचे की साइड में आ जाएगा, और नीचे की साइड में कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 कहाँ पे दिख रहा है, 4 के अंदर दिख रहा है ना यहाँ पे, सॉरी ए के अंदर दिख रहा है ना यहाँ पे, सॉरी इसमें भी नहीं दिख रहा है ये यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा अटपटा चीज़ हो गया, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। देखो ये जो है ना फोटो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, ये हो गया। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ये पार्ट जो मुझे दिख नहीं पा रहा था, मैं बार बार इधर चल रहा था, डी के अंदर है, ये जो फोटो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये वाला है, बिकॉज ये ऊपर से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे देखो इसके बाद में जो है ना ये बराबर का साइन जस्ट इसके आगे है, मल्टीप्लाई का जस्ट उसके आगे है, फिर एरो का जस्ट उसके बाद है। तो ये थोड़ा सा खतरनाक था, क्या कर रहा था भाई, 135 डिग्री जो है ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन था। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर ट्राइंगल को डबल ट्राइंगल बना दिया गया, तो आगे क्या बनाओगे। ट्राइंगल को ना एक जो भी है इक्विलैटरल है कि कौन सा ट्राइंगल है पता नहीं है, बस इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया है, तो इसको भी आगे भी मतलब ये सेम सा फोटो उठ के आना चाहिए, सर्कल और डबल सर्कल वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब ये डबल सर्कल वाला हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। अब कमेंट करके बताओगे टोटल 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के अंदर सही किए,
और ठीक है, ये चीज़ तो बताओ, और कितने नेगेटिव मार्किंग करके आपके मार्क्स आ रहे हैं। अगर जस्ट लाइक कि आपने 25 सही किए और 5 गलत किए, तो 5 को 4 से डिवाइड करके जो वैल्यू आता है उसको 25 में से घटा के कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। और साथ ही साथ फिर से कहना चाहूँगा कि अपने अपने एग्जाम डेट बताओ, और एग्जाम देने के बाद टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे, जहाँ पे भी आपको नंबर है, मैसेज जरूर करना है क्वेश्चंस के। और एक चीज़ फिर से करना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।